हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं से ली गई कवितावली जो उत्तरकांड से ली गई है और जिसे तुलसीदास जी ने लिखा है। इस वीडियो में मैं आपको इसका पहला भाग कवितावली का अर्थ और उसकी व्याख्या समझाऊंगी। बच्चों, गोस्वामी तुलसीदास के नाम से प्रत्येक व्यक्ति परिचित है। हमारे हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ श्री रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने ही की। इनका जन्म बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। तो कुछ लोग इनका जन्म स्थान सोरो भी मानते हैं। इनके माता पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था, जिसकी वजह से इनका बचपन काफ़ी कष्टों में बीता और गुरु नरहरिदास की कृपा से ये राम भक्ति में लीन हो गए। इनका विवाह रत्नावली नामक युवती से हुआ और एक बार इनकी पत्नी रत्नावली ने खूब डांट फटकार लगाई, जिसकी वजह से ये वैरागी बन गए और राम भक्ति में लीन हो गए। विरक्त होने के बाद इन्होंने अयोध्या, चित्रकूट, काशी इत्यादि तीर्थ स्थानों की यात्रा की। काशी में सन 1623 ईस्वी में इनका निधन हो गया। रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका इत्यादि इनकी काफ़ी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। रामचरितमानस एक महाकाव्य है और कवितावली में राम कथा कवित्व व स्वैया छंदों में रचित है। कवित्व में कवि ने बताया है कि जो संसार के जितने भी अच्छे बुरे प्रपंच हैं, उसका आधार क्या है? ये पेट की आग है। पेट की आग के लिए ही सब अच्छे बुरे कार्य किए जाते हैं और उसका यथार्थ वर्णन कवि ने इसमें किया है। वे इसका समाधान राम रूपी घनश्याम के कृपा जल में देखते हैं। तो उन्होंने कहा है कि राम भक्ति पेट की आग बुझाने वाली, यानी जीवन के जो हमारे यथार्थ कष्ट हैं, जो हमारे वास्तविक कष्ट हैं, उनका समाधान करने वाली है। पहले कवित्व में कवि ने पेट की आग को सबसे बड़ा कारण बताया है कि मनुष्य अपनी पेट की आग को बुझाने के लिए संसार में ऊंचे नीचे, धर्म अधर्म के सभी तरह के कार्य करता है। और कवि ने इसमें यह बताया है कि यहाँ तक कि लोग अपने संतान को बेचने के लिए भी विवश हो जाते हैं और इस पेट की आग को केवल राम रूपी घनश्याम ही बुझा सकते हैं। किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेट की, पेट को पड़त गुण गड़त चढ़त गिरी, अटत कहन गन अहन अखेट की। कवि तुलसीदास जी ने बताया है कि इस संसार में किस भी होता है मजदूर, किसान कुल किसान का परिवार, बनिक व्यापारी, भिखारी भाट हो गया चारण या प्रशंसा करने वाला, चाकर घरेलू नौकर, चपल नट चंचल नट, चोर चार होता है गुप्तचर और चेटकी होता है बाजीगर। कि इस संसार में मजदूर, किसान वर्ग, व्यापारी, भिखारी, चारण, नौकर, चंचल नट, चोर, दूत और बाजीगर, ये सब जितने भी लोग हैं, ये सब पेट भरने के लिए अनेक काम करते हैं। पेट को पड़त, कोई पेट का पालन करने के लिए या पेट को भरने के लिए, अपनी आजीविका कमाने के लिए कोई पढ़ता है। गुण गणत का मतलब विभिन्न कलाएं व विधाएं सीखना, और कोई अनेक तरह की कलाएं सीख लेता है, अपने गुणों को सीख लेता है ताकि अपने गुणों के आधार पर अपनी आजीविका कमा सके। चढ़त गिरी, और कोई तो पर्वत पर भी चढ़ता है, पर्वत पर भी चढ़ जाता है। और कोई क्या करता है? अटत गहन गन, अटत होता है घूमना और गहन गन घना जंगल, अहन दिन अखेट की शिकार करना। और कोई तो दिन भर घने जंगल में शिकार की खोज में भटकता रहता है ताकि वह अपना पेट का पालन कर सके या अपने परिवार का पालन कर सके। ऊंचे नीचे कर्म, यहाँ तक कि अपनी आजीविका के लिए लोग ऊंचे नीचे कर्म मतलब छोटे बड़े हर तरह के काम करने को तैयार हो जाते हैं और इसके लिए वह धर्म अधर्म करी, धर्म और अधर्म का भी विचार नहीं करते। वह नहीं देखते कौन सा काम ठीक है और कौन सा काम गलत है। पेट ही को पचत बेचत बेटा बेटी, यहाँ तक कि पेट के लिए ही बेच देते हैं बेटा बेटकी, अपने बेटा और बेटी को भी बेचने के लिए। कुछ लोग इतने विवश हो जाते हैं कि उन्हें भी बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं और उनके सामने इतनी समस्या आन पड़ती है कि वह यह कार्य करने पर बाध्य हो जाते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, बुझाई एक राम घनश्याम ही ते। यहाँ पर रूपक अलंकार है। तुलसीदास जी ने बताया है कि अब ऐसी आग, जो इस तरह की आग होती है, वह केवल एक राम घनश्याम ही थे, भगवान राम रूपी बादल से ही बुझ सकती है। केवल राम भक्ति का ही उन्हें सहारा है और उसी के सहारे ये पेट की आग बुझ सकती है। आगी बढ़वागी ते बड़ी है आगी पेट की,
कवि तुलसीदास जी ने आगे बताया है, बड़वागिते, बड़वागिते होता है समुद्र की आग, और आगी पेट की भूख। और जो पेट की आग होती है वह तो समुद्र की आग से भी बड़ी होती है, समुद्र की आग से भी भयंकर है। इसे बुझाना बड़ा मुश्किल होता है। इसके लिए व्यक्ति पेट की आग को बुझाने के लिए कई तरह के कर्मकांड कर जाता है। तो कवि ने यहाँ पर कवित, छंद और तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है। ब्रज भाषा देखने योग्य है। किस्वी, किसानकुल, भिखारी, भाट, चाकर, चपल इत्यादि में अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। और कवि ने यहाँ अपनी बात सीधे शब्दों में कही है, इसलिए यहाँ पर अभिधा शक्ति का प्रयोग किया गया है। सवैये में कवि ने अकाल की भयानक स्थिति का चित्रण किया है। लोगों के पास आजीविका का कोई साधन नहीं रह गया है और वे इतने विवश हो गए हैं, उन्हें चारों तरफ मजबूरी ही मजबूरी और दरिद्रता ही दरिद्रता दिखाई दे रही है। कवि को लगता है कि भगवान राम की कृपा से ही सब कुछ कुशल मंगल होगा। तो कवि ने तत्कालीन सामाजिक और आर्थिक दुरावस्था का यथार्थ चित्रण करते हुए कहा है कि खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, बली बनिक को बनिज, न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सीध्यमान सोच बस, कहें एक एकन सो कहाँ जाई का करी। तुलसीदास जी कहते हैं कि अकाल की इतनी भयानक स्थिति हो गई है कि खेती न किसान को, कि इस समय किसानों की खेती भी नष्ट हो गई है, उनके पास खेती भी करने को नहीं है। भिखारी को न भीख, यहाँ उन्हें जो भिखारी हैं, उन्हें जो भीख मांगकर गुजारा करते हैं, उन्हें भीख भी नहीं मिल रही। बलि, यहाँ तक कि बलि होता है बलि का भोजन, यहाँ तक कि उन्हें बलि का भोजन भी नसीब नहीं हो रहा। बनिक को बनिज, बनिक होता है व्यापारी और बनिज होता है व्यापार। कवि कहते हैं कि व्यापारी को व्यापार का साधन नहीं मिलता, न चाकर को चाकरी, चाकर नौकर और नौकर को नौकरी भी नहीं मिलती। जीविका विहीन, लोग जीविका के बिना हो गए, उनके पास आजीविका का साधन नहीं रह गया, वे बेरोजगार हो गए हैं। लोग सीध्यमान दुखी, और आजीविका के साधन न रहने से क्या हुआ, लोगों में बहुत दुख फैल गया है, लोग बड़े दुखी हैं और सोच बस चिंता में डूबे हुए हैं। कहीं एक एकन सो, कहीं वे क्या कह रही हैं, एक एकन, एक दूसरे से क्या पूछते हैं, कहाँ जाई का करी, कहाँ जाएं और क्या करें। सबकी ज़बान पर केवल एक ही प्रश्न है कि इस मुश्किल घड़ी में हम क्या करें। वेदहु पुराण कही लोकहु बिलोकति। अब जो वेदों पुराणों में ऐसा कहा गया है, वेदों पुराणों में ऐसा कहा गया है, लोक ही बिलोकित, और लोक में ऐसा देखा गया है कि जब जब दुनिया पर संकट पड़ा है, सांकरे सबे पे, सांकरे होते हैं संकट, सबे पे सब पर, जब संसार में क्या संकट पड़ा है, रावरे कृपा करी, हे राम आपने, रावरे आपने सब पर कृपा करी है, अपनी कृपा दृष्टि बरसाई है। दारिद दसानन दबाई दुन। तो कवि दीन बंधु श्री राम से प्रार्थना करते हैं, दीन बंधु, हे दीन बंधु राम, दारिद दसानन, दारिद होता है गरीबी, दसानन रावण, ये जो दरिद्रता का, जो गरीबी का रावण है, जिसने दबाई दुनी, दुनी होता है संसार, जिसने संसार को दबा लिया है, अर्थात जो संसार में उपस्थित हो गया, संसार को जिसने त्रस्त कर रखा है, लोग गरीबी से पीड़ित हैं। आप क्या करें, दुरित दहन देखी तुलसी हहाहरी। दुरित होता है पाप, दहन जलाने वाले, आप तो पापों का नाश करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि चारों तरफ हाहाकारी, चारों तरफ हाय हाय मची हुई है, सारे व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति क्या है, दुखी हैं और वह गरीबी से परेशान है। आप उनके लिए कुछ करें, उनके ऊपर कृपा दृष्टि बरसाएं, ताकि वह इस गरीबी की समस्या से निजात पा सकें। दारिद दसानन व दुरित दहन में रूपक अलंकार है, और कवि ने इसमें पूरे ही जो हमारा पद्यांश है उसमें अनुप्रास अलंकार की छटा देखने योग्य है। किसान को, एक एकन, का करी, सांकरे, सब तो अनुप्रास की छटा देखने योग्य है। इस सवैये में कवि ने अपने आप को प्रभु श्री राम का गुलाम बताया है। कवि कहते हैं कि संसार के लोग मुझे जैसा कहना चाहते हैं, जो कहना चाहते हैं, जो उन्हें अच्छा लगता है मुझे कह सकते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो पूरी तरह से श्री राम की भक्ति के प्रति समर्पित हूँ। कवि ने अपनी दास्य भक्ति को यहाँ प्रस्तुत किया है। दूत कहो अवधूत कहो, रजपुतु कहो जोलाहा कहो कोई, काहू की बेटी सो बेटा ना ब्याह, काहू की जाति बिगाड़ न सो। दूत होता है त्यागा हुआ, और अवधूत होता है सन्यासी। कवि समाज में व्याप्त जातिवाद और धर्म का खंडन करते हुए कहता है कि वह तो श्री राम का भक्त है। समाज के लोग चाहे उसे धूत, त्यागा हुआ, या धूर्त कहें, या पखंडी कहें, अवधूत कहें या सन्यासी कहें, रजपुतु कहें या राजपूत, जोलाहा अथवा जोलाहा कहें, मुझे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे अपनी जाति या नाम की किसी भी प्रकार की चिंता नहीं है, क्योंकि
काहू की बेटी सो बेटा ना ब्याह, क्योंकि मुझे किसी काहू की किसी बेटी किसी की बेटी से अपने बेटे का ब्याहना, किसी की बेटी से अपने बेटे का विवाह नहीं करना, और ना ही काहू की जाति और ना ही मुझे किसी की जाति बिगाड़ न सोऊं। किसी की जाति बिगाड़ होता है बिगाड़ना, किसी की जाति बिगाड़ने का भी मुझे कोई शौक़ नहीं है। चाहे मुझे कोई मर्जी कहता रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुलसीदास जी कहते हैं, सरनाम गुलाम है राम को, कि मैं तो सरनाम प्रसिद्ध गुलाम, मतलब मैं तो प्रसिद्ध हूँ कि मैं श्री राम का गुलाम हूँ और उनके प्रति पूरी तरह से समर्पित हूँ। जाको रुचे, जाको जिसको, रुचे अच्छा लगे, जिसको जैसा अच्छा लगे, कछु कोई, जिसको जैसा अच्छा लगे वह मेरे बारे में जो कुछ कहना चाहता है वह कह सकता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मांग के खेबो, मैं तो मांग कर भी खा सकता हूँ। मसीत, मसीत होता है मस्जिद, और मस्जिद में भी सोईबे सो सकता हूँ। लेब को एक न देव को दोई, लेब को लेना देव को देना, और मुझे किसी से इस संसार में किसी से कोई लेना देना तो है नहीं। कवि ने यहाँ बड़े सुंदर मुहावरे का प्रयोग किया है, लेना एक न देना एक। तो कवि कहता है कि मुझे संसार में कोई लेना देना नहीं है। संक्षेप में कवि ये कहना चाहता है कि संसार से उसका कोई संबंध नहीं है, वह तो राम के प्रति पूरी तरह से समर्पित है, वह उन्हीं का भक्त है। संसार के लोग उसके प्रति कैसे भी आक्षेप लगाते हैं, उन्हें उन आक्षेपों से, उन कटाक्षों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो कवि ने यहाँ पर अपनी दास्य भक्ति का भाव प्रस्तुत किया है। सवैया छंद है, और कवि ने मस्जिद में सोने से उनकी उदारता का परिचय मिलता है, और अनुप्रास अलंकार की छटा पूरे पद्यांश में देखने योग्य है। तो इस तरह से बड़ी ही सुंदर वर्णन कवि ने इस कवितावली में किया है। मुझे उम्मीद है बच्चों आपको बड़ी ही, कविता बहुत आसान है, केवल ब्रज भाषा की वजह से थोड़ी देखने में कठिन लगती है, लेकिन बहुत ही आसान है। इसके प्रश्न उत्तर लिखने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।